एवरीवन, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? शदीद वाली आज भी गर्मी और 4 बजने वाले हैं, 3:30 ऊपर का टाइम है और अब हम लोग जा रहे हैं काम के लिए। आज भी वर्किंग, कल भी 50 टेम्परेचर था कराची का, परसों भी, और आज भी स्टिल वही हालत है। और मेरी मम्मा ने मुझे ORS पानी में डाल के दे दिया है। आप लोग भी जो लोग बाहर जॉब करते हैं काइंडली कोशिश करें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। खैर हम तो नहीं पीते लेकिन पीना चाहिए, लेकिन हम घर में होते हैं तो AC चल रहा होता है। खैर AC से याद आया, हमारा बिजली का बिल आया और बिजली का बिल इतना ज़्यादा आया कि सिस्टर ने कहा इतना बिल, तो हमने कहा ज़ाहिर सी बात है 2 AC 3 AC कंटिन्यू चल रहा है तो लाख प्लस बिल, तो बड़ा मुश्किल होता है। भाई बिलें भी इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जिसकी सैलरियाँ नहीं है अच्छी वो लोग क्या करते होंगे, एक AC भी अफोर्ड नहीं हो सकता, तो यहाँ तो 2 या 3 AC 2 AC कंटिन्यू चल रहे होते हैं। खैर अभी चलते हैं काम पे, कल ये लोग आ चुके हैं, बाहर वेट कर रहे हैं। और मैंने ज़रा मैचिंग का ग्लासेस लगाया, प्यारा लग रहा है। ये भी मेरी सिस्टर लाई थी जब वो जापान गई थी, तो बड़े मज़े की ग्लासेस लाई थी जो जब दिल चाहता है जिसके साथ हम लोग पहन लेते हैं। और अभी यहाँ से चलती हूँ क्योंकि इतनी सूरज मुझे यूँ ढाटे मार रहा है, यूँ चपेड़े मार रहा है। ये देखिए ये चपेड़े मार रहा है और पिघल जाऊँगी तो जाके गाड़ी में बैठते हैं, क्योंकि जब काम शुरू होगा तो ऑलरेडी वैसे ही पिघलना है। फिर यहाँ से चलते हैं काम की तरफ। बाकी आज कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कुछ नहीं पता होता, क्योंकि मुझे काम पे उतरने के बाद पता चलता है कि हम लोग ये स्टोरी कर रहे हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं जी आप ये कर दें, वो कर दें, फलां कर दें, तो उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगी जी मैं कुछ नहीं करती, टीम वर्क होती है, वो सब कुछ करती है। मुझे इन्फॉर्म किया जाता है उतरने के बाद कि ये स्टोरी और हमने इसको लाइनअप किया हुआ है, इसके साथ हमने काम करना है। तो मेरा काम सिर्फ इतना ही होता है कि मैं उनकी चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ, जो एज अ एंकर मेरा फ़र्ज़ है। इसके बाद मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं है। सारा फ़र्ज़ जो चैनल के हैं या लोगों के उनके होते हैं। तो काइंडली जो लोग मुझे कॉल मैसेज करते हैं कि शायद मैं चांद तारे तोड़ के ला सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं पता नहीं क्या कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ एक जो प्रोग्राम होता है पेश करना होता है, आप तक पहुंचाना होता है कि जी वो स्टोरी लोगों के साथ कैसे पेश आई, क्या हुआ, किस तरीके से उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स हुए। खैर यहाँ से डिटेल आप तक आ गई होगी, आप लोग भी समझ गए होंगे। अपना ख्याल रखें और हम अब चलते हैं ज़रा काम की तरफ, क्योंकि ये लोग बाहर खड़े हुए और मैं रही ये सिल्क का दुपट्टा ले लिया जिससे मट नहीं रहा, सूट के साथ जा रहा था तो मैंने कैरी कर लिया। खैर चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और फिर यहाँ से अपने नए काम का दिन जो शुरू हो गया हमारा 4 बजे के करीब ऑलमोस्ट, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं आपसे छोटी जगहों पर, मुख्तलिफ जगह। और व्लॉग पता नहीं पूरा होता है या नहीं होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता होता सिनेरियो क्या है, किधर जा रहे हैं, क्या होगा, कुछ नहीं पता होता। बस मेरा ये होता है कि मैं छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ जो मैं आप तक ले आती हूँ, ताकि इस तरह जो भी अपडेट रोज़ की मेरी हो आप तक पहुँच सके। और ज़रूरी नहीं है कि फैमिली हर जगह हो, क्योंकि मेरी फैमिली लाइक नहीं करती व्लॉगिंग और इसको, तो अच्छी बात भी है, वो नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं फैमिली पर्सनल होती है, उनको पर्सनल रखना चाहिए, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी मैं उनको ले लेती हूँ, अम्मी को ले लेती हूँ, बहन भाई को ले लेती हूँ, वो इसलिए कि एक फ्लेवर मिल जाए। अदरवाइज़ जो मेरा काम इतना खुश कि आप लोगों को शायद वो नहीं एंटरटेनिंग लगता, लेकिन मेरा काम वो है, मुझे वही दिखाना है जो मैं कर रही हूँ। अब मैं उछल कूद करके हर बेहुदा हरकतें करके मैं लिपसिंग करके डांस करते हुए आपको नज़र नहीं आ सकती, क्योंकि मेरा जॉनरा नहीं है और ना मैं कर सकती हूँ। खैर ये ज़रूर है कि मैं इंजॉय करती हूँ हर लाइफ को, हर जगह फूल बूटे हवा हर चीज़ इंजॉय करती हूँ। जो मैं इंजॉय करती हूँ वो दिखाती भी हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी की जो भी चीज़ें जुड़ी हैं, जहाँ जहाँ पे जुड़ी हैं, वो आपको पता चल सके, ताकि आपको पता हो कि बेसिकली उज़्मा है कैसी। तो ये कैमरे के आगे जो मैं बोल रही हूँ वो मैं बोल रही हूँ, इसलिए आपको पता चलता है। लेकिन पर्सनली आपकी फैमिली, आपके घर वाले जानते हैं कि आपका बच्चा या आप कैसे हो। खैर यहाँ से चलते हैं काम की तरफ, क्योंकि बहुत देर हो गई है, फिर बाकी बातें आपसे बाद में करते हैं। हमारी गाड़ी आ गई है और हम लोग जा रहे हैं। आज भी इसका बोनट क्यों उठा दिया, कहीं काम के लिए जो बना है। हाँ माशा से पहुँच गए हैं और आज हमारे साथ कौन कौन है, कौन कौन आया हमारे साथ आज? आकिब, मोहित, फरियाद और मैं आकिब हमारे साथ आया है क्योंकि आज उनकी दूसरी शूट नहीं थी और बादल आ गए, हो सकता है बारिश हो जाए, क्योंकि बताया गया था कि बारिश हो जाएगी। आपको लगता है बारिश होगी? बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं हुई तो बादल कह रहे हैं कि मैं बरसूंगा। बादल कह रहे हैं कि मैं बरसूंगा। आ जाओ, चलिए जी, काम स्टार्ट, पहला शॉट स्टार्ट होने वाली है, लग रहा है रहमत बरसने वाली है। और आकिब हमारे साथ तो मौजूद है। हाँ चले
लोग शूटिंग के लिए तैयार हो चुके हैं और ये देखिए सब लोग खड़े हुए हैं। अब बारिश होने के इम्कान ज़्यादा है, मौसम चेंज हो गया और डांस लगाने के बाद और ज़्यादा मौसम अच्छा सा लग रहा है। आई विश बारिश हो जाए और सुकून हो जाए, क्योंकि बेइंतहा कराची का ये हाल है कि इस वक्त कराची में बहुत सी अमवात हो चुकी है गर्मी की वजह से। तो अल्लाह पाक बरसात दे दे, बरसात दे दे, बरसात दे दे। आप सो रहा है, थोड़ी देर काम किया है और पसीना ही पसीना आ गया और आंधी आ रही है। थोड़ी देर में आतिफ भाई ने बोला है बारिश हो जाएगी। हमारे पास साथ बाबा जी मौजूद हैं और 2 अदर पीछे बाबा जी मौजूद हैं। बारिश हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो फिर आज आतिफ भाई का हशर नशर हम रास्ते में करेंगे ख़राब। बारिश हो रही है, कह रहे मेहमान में भी बारिश शुरू हो चुकी है आंधी के साथ और यहाँ का भी मौसम ऑलरेडी चेंज होता जा रहा है, लेकिन हम सभी भी बहुत ज़्यादा है प्रॉफिट से प्रॉफिट आने के लिए। तो उसके बाद फिर वो कंटेनर आया नहीं आया। हम बहुत ही काबिल वकील के पास थे, अब्दुल हफीज़ सिंधु के पास साथ मौजूद है जो एक केस पे इस वक्त काम कर रहे हैं। खैर वो तो मुश्किल कौन में आप देखेंगे और बाकी लोग अपना सामान समेट रहे हैं। भैया मुझे बताएं, एक तो वकालत का शुबा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। सच जो भी झूठ जो लोग अक्सर बोलते हैं उनको बेनकाब करना, जिस तरह अभी आप एक मर्डर का केस लड़ रहे हो, ठीक है, तो आपको पीछे से कोई धमकियां नहीं मिलती, क्योंकि सुना है कि वकीलों को बड़ा ट्रेड मिलता है, उनको ऊपर प्रेशर होता है। तो ये आपको क्या शौक था वकालत करने का या फिर आपने बोला कि चलो यही कर लेते हैं? नहीं मैडम, ये देखिए ये जो मामलात हैं ये तो हर फील्ड में है। हमारे साथ कुछ ज़्यादा होता है, कुछ जो कोई ऐसे हीनियस जो क्राइम जो अगर हम प्रोसिक्यूशन की तरफ से अपीयर होते हैं तो मुल्ज़मान की तरफ से भी ऐसी थ्रेट्स होती हैं, जैसे जजेस के साथ भी होते हैं। पिछले ये 2 साल पहले हमारे वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके साथ भी हादसा हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, वो कुदरती अल्लाह की तरफ से उनकी वो बच गए। तो ये मामला तो है, लेकिन एक बात है कि ये भी एक जो हमारा प्रोफेशन है ये भी जिहाद से कम नहीं है। हाँ, और इसमें ख़तरात भी होते हैं। हमारी लाइफ अगर आप देखें तो हमारी लाइफ भी बड़ी टफ होती है। सारा दिन हम क्योंकि आप केस लड़ रहे होते हैं, हर बंदे की आप पे नज़र होती है, दुश्मन आपके ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल होता है, लेकिन ज़िंदगी मौत देखिए अल्लाह के हाथ में है। अगर इस तरह इंसान इन चीज़ों पे जाए तो फिर तो ज़िंदगी गुजारना भी मुश्किल है। तो बंदे को चैलेंजेस का सामना करना चाहिए और जब हम काला कोट पहन लेते हैं तो फिर हम ये तैयार होते हैं कि भाई हमने ये जिहाद करना और हमने जो है अपना मकसद पूरा करना। काले कोट से याद आया, थोड़ी सी अच्छी वाली बात भी हो जाए। इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है, उस पर से आप लोगों ने कोट पहने होते हैं गर्मियों में, तो आप कैसे बर्दाश्त करते हैं? ये तो बहुत गर्म, आजकल कराची का टेम्परेचर 50 से अबव है। तो आप बताएं आपकी सूरत हाल क्या होती है आपके जैसे दो भाइयों की? ये भी हमारे फील्ड का एक पार्ट है और हमें ये बर्दाश्त करना पड़ता है। और जिस तरह ये आजकल गर्मी है, वाकई बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन हम अपने उसमें अपने काम में अपने केस में इतने हम इन्वॉल्व होते हैं कि हमें महसूस ही नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो जब बाहर निकलते हैं तो फिर कोशिश करते हैं कि उतार बस जब काम हो तो पहले कोर्ट पे जाएं तो पहले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ से हम लोग चलते हैं। बहुत अच्छा रहा आपके साथ प्रोग्राम भी, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो ऑन एयर होगा हमारे चैनल पे। जी हम हफीज़ भाई के साथ मौजूद थे, बहुत अच्छा हमारा इंटरव्यू रहा। थैंक यू सो मच भैया, फिर आपके साथ इंशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम करेंगे। खैर यहाँ से निकलते हैं, चीज़ें समेट ली हैं और शदीद गर्मी तो है, लेकिन यहाँ पंखा एसी चल रहा था तो सुकून था। अब दोबारा से हम गर्मी में जा रहे हैं, पर काम करते हुए एसी बंद था और यहाँ इनके चैम्बर से निकल रहे हैं। हाय हाय हाय, बाहर आते हैं तो ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। और करके साथ हमें पता है इससे सारे चैम्बर बने हुए, मुख्तलिफ चैम्बर्स यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के हैं, वकीलों के हैं। और अभी हम लोग यहाँ मौजूद थे और जिनसे हमने बात की थी एक मर्डर केस पे हम लोग इससे बात कर रहे थे। और ये इनका नेम प्लेट, अगर आपको कोई भी इस तरह का केस करवाना हो तो काइंडली आप इनसे कराची में कांटेक्ट कर सकते हैं। खैर अभी हम लोग प्रोग्राम के लिए यहाँ से निकल रहे हैं, बाकी की बातें आपसे बात भी करेंगे और हमारे लोग तैयार हो चुके हैं। हमारे बच्चे का रुमाल रह गया था, हम रुमाल ढूंढ रहे थे, तो बच्चे का जो रुमाल है वो मिल गया है, क्योंकि अपने साथ अपना रुमाल हर वक्त साथ रखता है। मौसम चेंज हो गया और ये देखें यहाँ से निकल रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं और हम लोग यहाँ मौजूद थे। बादल ही बादल हो गए, कितना खूबसूरत इसका व्यू लग रहा है। देखें कितना हसीन बादल, वाह कितना हसीन लग रहा है। देखें हाँ जी, ओए होए 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 ओए होए होए। हाँ मेरा ORS का पानी, ये रहा मेरा फालसा जूस जो मम्मा ने साथ दिया। मौसम चेंज हो रहा है,
फालसा जूस, ORS, और थोड़ा थोड़ा क्लाउडी हो रहा है, सुना है बारिश होने वाली है। आई विश बारिश हो जाए। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर। ORS का पानी लाजमी, फालसा जूस या कोई सा भी जूस, नींबू पानी लाजमी। छाली तम्बाकू गुटखा छोड़े और गर्मियों में सिर्फ और सिर्फ पानी जूस पीजिए। पैसे जो अपने ज़ाया है छाल या पान तम्बाकू में ना कीजिए, इन चीज़ों पे कीजिए। ये हदायत आप लोगों के लिए है। कि कोई एकदम से दौरा पड़ा भूख का, तो अभी हम एक जगह से शूट करके रास्ते में रुके हैं जहाँ पर वो ये क्या कहते हैं इसको, कचौरी लेने के लिए उतर गए और हमारे लिए इन्होंने गाड़ी में भेजी है, तो हम ज़रा ये नोश फरमाएंगे। तो शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। ये आगे कचौरी, वाह वाह वाह। कहाँ गया सुराखी स्टेशन। अच्छा जी, मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन नाजराबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पे SIO खादिम हुसैन साहब के पास मौजूद हूँ और खादिम भाई से हम पूछेंगे स्पेशली उन केसेस के बारे में जो उन्होंने हैंडल किए हैं। अभी भी एक बहुत ही ज़बरदस्त केस है जिस पे अभी इस वक्त काम कर रहे हैं, तो हम खादिम साहब के पास चाहते हैं पूछते हैं। खादिम भाई ज़रा बताएं इन दिनों में जो ख़ास जो प्रोग्राम आपने हैंडल किए हो, केसेस हैंडल किए हो। अभी हाल ही में ये 9 जून को जो FIR हुए 24 को, इसमें ये FIR नंबर 395, 302, 34, जबकि ये इसमें ये ऐसा केस था कि इसको स्टूडेंट शो किया था, क्या स्टूडेंट हुआ, जबकि वो जायद नामी शख्स जो है इसने अपने पार्टनर को, अपने दोस्त को यहाँ सोना चांदी लाम बुला के गला दबा के मार के और गुजर नाले गिराया गया। ठीक है। और उसके बाद फिर उनके साथ हमदर्दी ज़ाहिर करके तलाश भी शुरू किया, यहाँ गया, इधर गया, बासी गया, और उनके साथ पैसों के मामला थे। और आपके साथ 2 दिन तक वो उनके साथ हमदर्दी करता रहा कि मैं भी तलाश कर रहा हूँ, और आपके साथ भी इन्वॉल्व था। मैं तो इस पे नज़र रखा हुआ था कि यही मेरे को मशकूक लग रहा था, क्यों यही ज़्यादा वो कर रहा था। उनके घर पे गया था, इसने एक बात किया था कि मैंने 9 लाख रुपए दिए, जबकि उनको अपने शोहर का तलाश था और ये पैसों के हिसाब किताब रख रहा था, तो इससे इस पे ज़्यादा डाउट जा रहा था। अच्छा, आपका एक केस पुराना वो भी बड़ा था ऐसा जिसमें घर के मुलाजिम ने माँ को और बेटे को कुएं में डाल दिया। FIR नंबर 411, 302, ये 4 नंबर में माँ बेटे को हादी नाम शख्स का, उसका मुलाजिम था फैसल। उसने उसको कहीं पता चला था कि मेरा सेठ बाहर जा रहा है और मकान बेचा, पैसे के मामला थे। 2-3 साथी बुला के उनको पहले टार्चर किया, माँ बेटे को एक साथ, फिर नशे की दवाई उनको पिलाई, उसके बाद मारने के बाद, तशद्दुद करने के बाद उनके घर में किचन के साथ कुआं था, उसमें खारा पानी का कुआं था, उसमें डाला। उनके बंदों को आपने कैसे अरेस्ट किया? वो असल में जो फैसल था उनका मुलाजिम पे हमारा शक था कि इसने जो है ना ज़्यादा एक्टिविटी उसका था, हमारे साथ भी भागा दौड़ी में लगा था, अफसोस जाहिर करता था कि मेरा सेठ बहुत हो गया। उसी का डेटा वेटा हमने निकाला, उसी ने दूसरे बंदों को, शायद नामी शख्स को गोली मार से हायर किया था, एक अपने दोस्त दूसरे को हायर किया था, और यही पैसों का लालच दे के उनका गाड़ी कबाड़ी पे भेजा था। जो गाड़ी बाहर खड़ा है, थाने के बाहर खड़ी, तो गाड़ी भी दोनों बरामद हुए उसमें से। अच्छा, एक केस अभी और बता रहे थे जो ISI का एजेंसियों का था, वो एओ अस्पताल के पास मारा गया था। चलिए जी, इस वक्त सर बहुत मसरूफ है माशाल्लाह। अभी सब हम लोग जो प्रोग्राम करने आए हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व कर चुके हैं। जाहिद वो शख्स है जो इस वक्त हम इसका इंटरव्यू लेने के लिए बड़ा परेशान है, क्योंकि वो हर बात पे कहता है सॉरी, हम आपसे बात करना नहीं चाहते, वो हमसे बात ही नहीं करना चाहता, मीडिया के आगे आना नहीं चाहता। वो शख्स वो है जिसने जुर्म भी किया और उसके बाद वो बहादुर भी बना हुआ है और हमें कहता है जी मैं मीडिया को कोई जवाब नहीं दूंगा, प्रोग्राम देखेगा। बड़े मुश्किल से खैर हमने उसका इंटरव्यू किया, मैंने तो 2 ही लफ्ज़ सुने उससे, उसके मुँह से, और मैं ही पूछने की कोशिश करती रही हूँ, लेकिन वो कहता है मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगा, मैंने जो किया मेरा रब जानता है। तो जी रब सब कुछ जानता है, लेकिन दुनिया में दिखाने का रीज़न ये होता है कि आप अगर कुछ बुरा करते हो ना तो उनके घर वालों को, दुनिया को पता हो कि बुरे का अंजाम बुरा होता है। खैर यहाँ से हम इनका थैंक्स अदा करते हैं, क्योंकि इनके साथ आज हमारा प्रोग्राम है जो बहुत जल्दी मुजरिम खान में आप देखेंगे। ओवरऑल पूरी टीम बहुत अच्छी है। मैं इसलिए कहती हूँ सिंध पुलिस के बारे में कि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि जी सिंध पुलिस क्या कर रही है, जी काम कर रही होती है। जब नेगेटिव काम आप लोग बढ़ाते हैं तो अच्छी चीज़ों को भी बढ़ाया करें कि ये लोग पॉजिटिव अच्छा काम भी करते हैं, क्योंकि हम लोग नेगेटिव चीज़ को बहुत जल्दी प्रमोट करते हैं। तो ये जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिशिएट किया करें। ये घरों को छोड़ के ईदों में भी यहाँ रहते हैं, हर वक्त यहाँ रहते हैं और आपकी खिदमत करते हैं। खैर थैंक यू। यहाँ मैंने रिकॉर्डिंग कराई है अभी और मुझे पता चल गया, और इस वक्त मेरा जो हाल है मैं आपको बता नहीं सकती। खैर रात के 10 बज चुका है, स्टिल मैं अभी भी ऑफिस में मौजूद हूँ और वॉइस ओवर करा रही थी। चलो जी यहाँ से निकल रहे हैं और बहुत बुरा हाल है, पसीना ऐसा जिसकी कोई हद नहीं, और अब चलते हैं अपने घर की तरफ।